बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, लास्ट तक वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। आप इजी वे में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट, अगर आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपके साइड पे जो ब्रिक्स है उसका साइज आपको पता होना चाहिए। तो हम एक स्टैंडर्ड साइज का जो ब्रिक होता है जिसका मॉडुलर साइज 200 100 इंटू 100 mm होता है, और इसका विथ मोटार ये साइज होता है, और इसका नॉर्मल साइज जो होता है 190 इंटू 90 इंटू 90 mm का होता है। अब हमें एक क्यूबिक मीटर में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज होते हैं पहले उसको कैलकुलेट करना होगा। तो एक क्यूबिक मीटर में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट होंगे उसके लिए हमें एक ब्रिक का वॉल्यूम चाहिए। एक ब्रिक का वॉल्यूम विथ मोटार जो 200 इंटू 100 इंटू 100 है उसका वो विथ मोटार होता है। उसका नॉर्मल साइज हम लोगों ने देखा 190 इंटू 90 इंटू 90 mm होता है। तो एक ब्रिक का वॉल्यूम हम लोग विथ मोटार कैलकुलेट करते हैं जिसका आंसर आता है 0.002 क्यूबिक मीटर। हम लोग ऊपर लिखे हैं mm में, अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करके आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1। तो एक ब्रिक का वॉल्यूम हमको पता चल गया है। तो एक क्यूबिक मीटर में कितने नंबर ऑफ ब्रिक कैलकुलेट होंगे उसके लिए हमें क्या करना होगा 1 डिवाइड बाय 0.002 क्यूबिक मीटर। तो एक क्यूबिक मीटर में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज होंगे वो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पास 1 डिवाइड बाय 0.002 करने पे 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स आ रहे हैं। तो एक क्यूबिक मीटर में विथ मोटार अगर हम लोग यूज करते हैं तो 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज होंगे। अब हम लोग विथ मोटार कैलकुलेट कर लिए। अब विदाउट मोटार कैलकुलेट करते हैं। विदाउट मोटार हमारे ब्रिक का साइज जो है 190 इंटू 90 इंटू 90 mm है। मीन्स मीटर में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो 0.19 मीटर इंटू 0.09 इंटू 0.09 मीटर होगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर आया 0.00159 क्यूबिक मीटर। तब इजी वे में हम लोग पिछले स्लाइड में समझ चुके हैं कि एक क्यूबिक मीटर में कैसे नंबर ऑफ ब्रिक कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस लगाते हैं, सेम फॉर्मूला में 1 डिवाइड बाई 0.00159 इक्वल टू 650 नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज हो रहे हैं विदाउट मोटार। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स विथ मोटार और विदाउट मोटार पता चल गया है। तो एक क्यूबिक मीटर में सिर्फ ब्रिक्स बस यूज नहीं होते, उसमें मोटार भी यूज होता है। तो मोटार कैसे कैलकुलेट होगा कि कितने बैग सीमेंट और कितने क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर हमको सैंड यूज करना है। तो उसके लिए भी अब कैलकुलेट करना होगा कि मोटार का क्वांटिटी कितना है क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क में। तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ 500 ब्रिक्स, 500 ब्रिक्स का वॉल्यूम विदाउट मोटार कैलकुलेट करते हैं पहले। तो 500 ब्रिक्स का वॉल्यूम विदाउट मोटार 500 इंटू 1, जो आपका 1 ब्रिक का साइज था 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09 एक ब्रिक का वॉल्यूम था। तो उसको 500 ब्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 ब्रिक्स का वॉल्यूम पता चल जाएगा 0.7659 क्यूबिक मीटर। ये आपके 500 ब्रिक्स का वॉल्यूम है विदाउट मोटार। अब मोटार कैलकुलेट करेंगे। तो मोटार एक क्यूबिक मीटर में आपका 0.7695 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क है। तो 1 डिवाइड बाई इतना 1 माइनस 0.7695 क्यूबिक मीटर करेंगे, 1 में माइनस कर देंगे तो एक्चुअल मोटार कितना यूज हुआ है 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क में वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 0.2305 क्यूबिक मीटर मोटार यूज हुआ है। अब
मोटार जो है वो वेट कंडीशन में है, तो उसको ड्राई कंडीशन में हम लोग मिक्स करते हैं, तो उसके लिए इसका ड्राई कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो मोटार के लिए जो ड्राई कोफिशिएंट होता है 1.33 होता है। तो 1.33 का हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, तो आंसर है 0.306 क्यूबिक मीटर। अब हम लोग मान लेते हैं अपना ब्रिक वर्क जो है 1:6 में हमारा ब्रिक वर्क कंप्लीट हुआ है। तो 1:6 के लिए कितने क्वांटिटी में आपका सीमेंट बैग और कितना आपका सैंड लगा है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोटार का जो रेशियो है 1:6 है, तो सबसे पहले जो रेशियो है उसको ऐड करते हैं, 1 + 6 = 7। अब सीमेंट कैलकुलेट करना है, तो किसी भी रेशियो का पहला पार्ट जो रहता है वो सीमेंट रहता है और सेकेंड पार्ट जो रहता है वो सैंड रहता है। तो पहला पार्ट जो है सीमेंट है, तो सीमेंट का जो रेशियो है डिवाइड बाय टोटल 7 मल्टीप्लाई बाय 0.306 जो हमारा मोटार का क्वांटिटी आया था, मल्टीप्लाई बाय 1440, ये यूनिट वेट ऑफ सीमेंट है, तो इक्वल टू 62.94 kg आया। तो 64.94 kg को हम लोग 50 से डिवाइड करेंगे तो ये बैग में आ जाएगा, क्योंकि एक सीमेंट का जो 50 kg में 1 बैग सीमेंट आता है। तो 1.25 बैग ऑफ सीमेंट यूज होगा एक क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क में 1:6 में। सैंड अब कैलकुलेट कर लेते हैं। सैंड सेकेंड पार्ट 6 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 0.306 इंटू 1450, ये आपका सैंड का यूनिट वेट है। तो इसका वेट केजी में अगर कैलकुलेट करना है तो आपको 380.3 kg आया। अगर क्यूबिक फीट में कैलकुलेट करना है तो इसमें यूनिट वेट की जगह पे 35.31 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको क्यूबिक मीटर में चाहिए तो यहाँ पास 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्यूबिक फीट में आ जाएगा। तो यहाँ पास हमारे आंसर है 9.26 क्यूबिक फीट। अब एक एग्जांपल के थ्रू ये आपको तो ऐसे ही याद हो जाना चाहिए कि 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क में 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स, 1.25 बैग ऑफ सीमेंट और 9.26 क्यूबिक फीट सैंड यूज होता है। तो एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। ब्रिक वर्क 10 क्यूबिक मीटर है, तो 10 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क है, तो बताइए कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज होंगे। इजी था, 10 × 500 5000 नंबर ऑफ ब्रिक यूज होंगे। सीमेंट कितने बैग यूज होगा, 12.5 बैग सीमेंट यूज होगा। सैंड कितने क्वांटिटी में यूज होगा, तो 92.6 क्यूबिक फीट सैंड यूज होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।